साल 1900 या 1901 के बीच में बांग्ला में एक कविता लिखी गई थी। कविता के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर और कविता का शीर्षक था चित्त जेटा भय शून्य, जिसका मतलब है चित्त जहां भय शून्य हो। ये कविता जिस समय लिखी गई थी न तब टैगोर को नोबेल पुरस्कार दी गई थी, ना उसकी घोषणा हुई थी, ना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और न ही द्वितीय। भारत आजाद भी नहीं था। लेकिन उस कविता को जब लिखा गया और आज जब हम पढ़ रहे हैं तो दोनों ही समय में ये कविता इतनी प्रासंगिक हो जाती है जैसे मानो कविता न होकर एक आवाहन बन गई हो। इस कविता को जब हम आज पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि उस वक्त टैगोर ने केवल इसे एक कविता के रूप में नहीं लिखा था। उन्होंने शायद ईश्वर से एक प्रार्थना की थी कि एक ऐसे भारत, एक ऐसे देश, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां पर वाकई व्यक्ति जो है वो भय मुक्त होकर रह सके, जहां पर कोई भेदभाव ना हो, जहां पर कोई ऊंच नीच ना हो, जहां पर केवल एक देश नहीं बल्कि एक राष्ट्र खड़ा हो, और केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि पूरी मानव जाति सुख, शांति और समृद्धि के साथ एकजुट हो, पूरी वसुंधरा एकजुट हो। आज टैगोर की यही कविता चित्त जेटा भय शून्य हिंदी में, जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सकें, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दिन रात विशाल वसुधा को खंडों में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाए जाते हों, जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, जहां हर दिशा में कर्म की अजस्र नदी के स्रोत फूटते हो और निरंतर अबाधित बहते रहते हो, जहां विचारों की सरिता तुच्छ आचारों की मरुभूमि में न खोती हो, जहां विचारों की सरिता तुच्छ आचारों की मरुभूमि में न खोती हो, जहां पुरुषार्थ 100-100 टुकड़ों में बटा न हुआ न हो, जहां पुरुषार्थ 100-100 टुकड़ों में बटा हुआ न हो, जहां पर सभी कर्म, भावनाएं, आनंद अनुभूतियां तुम्हारे अनुगत हो। हे पिता, उसी स्वतंत्र स्वर्ग में इस सोते हुए भारत को जगाओ। शिव मंगल सिंह सुमन, जिन्होंने बांग्ला से इसका अनुवाद हिंदी में किया था। यूं तो इसके बहुत सारे अनुवाद हैं, लेकिन जो सबसे चर्चित और जो सबसे प्रसिद्ध है वो यही अनुवाद है।